लूफी का गियर 5 इंटरनेट ब्रेक कर देगा। मैं सच बता रहा हूँ कि क्रंची रोल के सर्वर्स क्रैश होने वाले हैं, क्योंकि जब मांगा में लूफी का गियर 5 आता है ना तब भी इंटरनेट ब्रेक हो चुका था। लेकिन भाई साहब अब एनिमेशन में जब आएगा ना तब तो भाई वो फाड़ के रख देगा, क्योंकि इसके पीछे एनिमेशन की इतनी बड़ी बीस्ट और मॉन्स्टर टीम है ना। उनका नाम अगर आप सुन लोगे तो आप बोलोगे भाई ये क्या बनाना चाहते हैं, और आप अभी जितना एक्साइटेड हो ना उसके 100 गुना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे एक बार ये लिस्ट का नाम सुनते ही। देखो लूफी का गियर 4 हमें देखने को मिला था 2016 डोफ्लामिंगो वर्सेस लूफी की फाइट में। उसके बाद में लूफी के गियर 4 की अलग अलग फॉर्म देखी, जैसे स्नेक मैन जो कि हमें काताकुरी वर्सेस लूफी की फाइट में देखने को मिली। लेकिन अब आ गया है नेक्स्ट लेवल अपग्रेड गियर 5। तो इसकी एनिमेशन की कास्ट के बारे में बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल में। सबसे पहले एनिमेटर आ रहे हैं शिनिया ओहिरा। ये एक की एनिमेटर है, इन्होंने अकीरा में काम किया है, नारुतो लास्ट मूवी में वो गेस्ट एनिमेटर भी थे जोजोस बिजार एडवेंचर में। ये एनिमेशन के साथ नए नए टेक्सचर की टेक्निक अपनाए जाते हैं और इनके एनिमेशन स्टाइल में ज्यादा फ्लूइड देखने को मिलता है, और ये एनिमेशन में एक तरह से रियलिज्म डाल देते हैं, रियलिज्म दिखाते हैं। तो भाई साहब ये गियर 5 में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और नंबर 2 पे जाए तो भाई ये तो बीस्ट एनिमेटर ताकाशी कोजिमा, इन्होंने डेविल मैन क्राई बेबी, योर लाइन इन अप्रैल, फुल मेटल अल्केमिस्ट जैसे एनिमेस में काम किया। और इन्होंने वन पीस पे पहले भी काम किया था, वो था जोरो वर्सेस किलर की फाइट। और जोरो वर्सेस किलर की फाइट वन पीस की बेस्ट फाइट्स में से आती है। इनकी खास बात यह है कि बैटल को इतना ज्यादा इंटेंस कर देते हैं, इतना ज्यादा वो कर देते हैं, हाइप कर देते हैं, और इनकी फाइट्स में जो डिटेलिंग होती है भाई वो बहुत ही ओपी होती है। तो ये भी गियर 5 में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो नंबर 3 पे जाते हैं तो वो आ रहे हैं वेलिंग जेंग, और मेरे वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटर्स में, और मैं इनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनकी एनिमेशन स्टाइल बहुत ज्यादा स्मूथेस्ट है। इन्होंने हैंड टू हैंड फाइट्स एनिमेट की, जैसे कि नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी। आपको याद होगा कि वो फाइट कितनी ओपी है, और यार हैंड टू हैंड फाइट का कुछ अपना ही मजा है कि जैसे कि काकाशी वर्सेस ओबितो की फाइट थी, उनकी फाइट देखने में अलग ही मजा था। एक तो हमें पावर्स के साथ फाइट देखे और एक हैंड टू हैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है। ये पुश करते हैं हैंड टू हैंड फाइट करने में एनिमी कैरेक्टर्स को। तो भाई जब ये वन पीस के एपिसोड गियर 5 में काम करेंगे तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और पता नहीं क्या ही क्रिएट करेंगे अभी। और ऊपर से की एनिमेटर भी थे जुजुत्सु काइसेन की सीजन 1 की ओपनिंग में, और वो सीजन 1 की ओपनिंग भाई मेरी वन ऑफ द फेवरेट ओपनिंग में से है, क्योंकि वो इतनी स्मूथ है, वो एकदम जो ड्रॉपिंग एनिमेशन है भाई इनकी। तो नेक्स्ट एनिमेटर नंबर 4 पे जो आ रहे हैं ना वो है बाही जेडी। इन्होंने मॉब साइको और वन पंच मैन जैसे एनिमेस में काम किया है, और अब मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने मॉब साइको और वन पंच मैन एनिमे देखा है ना तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं। जो बैटल को वन साइड बना देते हैं भाई ये बहुत ही ज्यादा ओपी काम करते हैं एनिमेशन के अंदर। और इन्होंने जुजुत्सु काइसेन की सीजन 1 की ओपनिंग में भी की एनिमेटर में भी हेल्प की है, तो भाई गियर 5 में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। जो नेक्स्ट एनिमेटर आ रहे हैं ना अकीरो ओता, भाई इनका जब अपडेट आई थी ना तो मैं पागल हो गया था, क्योंकि भाई साहब इन्होंने सांजी वर्सेस क्वीन वाली फाइट में काम किया था, और भाई वो वन पीस की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइट है। अब मुझे पता नहीं कि ये क्या क्रिएट करने वाले हैं गियर 5 के अंदर। इनको भी ले लिया भाई, सबको ले रहे हैं भाई, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट एपिसोड होने वाला है गियर 5। देखो एनिमेटर्स की तो बात हो गई, और इतने बेस्ट एनिमेटर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई मॉन्स्टर भी तो चाहिए होगा ना। तो बात यही नहीं खत्म होती। और मोस्ट टैलेंटेड एनिमेशन डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम मेगुमी इशितानी, द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। मैं एक ही एपिसोड का नाम लूंगा और आपकी रेस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और वो एपिसोड था 10-15। देखो ये ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट एपिसोड था। देखो मैं हर बार ग्रेटेस्ट सब बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं फालतू में यूज नहीं कर रहा हूँ, ये सच में ग्रेटेस्ट है, क्योंकि इसने भी एक टाइम के लिए क्रंची रोल के सर्वर्स को डाउन कर दिया था। तो पता नहीं गियर 5 में इतने बेस्ट एनिमेटर्स और एक बेस्ट नहीं मॉन्स्टर एनिमेशन डायरेक्टर क्या बनाएंगे भाई। 7th मंथ का प्रोडक्शन टाइम था इनके पास। अब भाई साहब पता नहीं क्या क्रिएट करेंगे भाई, सबके रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी फाइट की रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अटैक ऑन टाइटन के एरिन के हीरो एपिसोड का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिसमें कि एरिन हीरोइक स्पीच देता है। और साथ में वन पीस का रिकॉर्ड भी टूटेगा। वन पीस के हिस्ट्री का सबसे बेस्ट एपिसोड जोरो वर्सेस किंग का एनिमेशन तो बहुत कमाल का था। उसकी IMDb रेटिंग मैं बात कर रहा हूँ, IMDb रेटिंग 9.9 थी। अब इसका भी रिकॉर्ड टूटने वाला है भाई। अब पता नहीं कितने रिकॉर्ड टूटेंगे, कितने क्रंची रोल के सर्वर्स डाउन होंगे, पूरा क्रंची रोल बंदों का इंटरनेट पूरा फट जाएगा भाई। 2 एपिसोड की बात हो रही है और फिर देखो कमाल। अगर आपने गलती से मेरी वीडियो इतनी बड़ी देख ली है, क्योंकि कोई देखता नहीं, और इतनी देख ली है आपने, तो प्लीज कमेंट्स में बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो गियर 5 के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। 海賊王になる男だ。